अहमद की हत्या के मामले में अखिलेश के फेर में बुरी तरह फंसे योगी, दिल्ली किए गए तलब अव्वल साबित हुए अखिलेश। योगी अतीक मामले को लेकर जीतने चले थे यूपी, अखिलेश ने भेदा योगी का किला, अब नहीं जीत पाएंगे एक भी जिला। अतीक की हत्या पर अखिलेश ने किया सवाल, दिल्ली तक मच गया बीजेपी में बवाल, योगी की एक गलती ने बीजेपी के किए किराए पर फेर दिया पानी। इधर कई दिनों से अतीक अहमद के मामले को भुनाकर योगी आदित्यनाथ यूपी में जीत दर्ज करना चाहते थे, लेकिन उधर अखिलेश ने ऐसी नस दबा दी जिसके बाद अब सीधे योगी को दिल्ली से फोन आया। असद के एनकाउंटर को तो किसी तरह से बीजेपी पचा ले गई थी, लेकिन अब जब अतीक अहमद को योगी की पुलिस के सामने ही गोली मार दी गई तो अब योगी के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा है। आधी रात को जैसे ही अतीक अहमद को मौत के घाट उतारा जाता है, उसी के ठीक बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा था। खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अखिलेश ने योगी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन इधर अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसा, उधर बात सीधे दिल्ली तक पहुंच गई। फिर क्या था, वहां पर बैठे बीजेपी के बड़े आकाओं ने योगी आदित्यनाथ को सीधे तलब कर लिया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि कैसे पुलिस के सामने यह सारा कांड हो गया। खबरों की माने तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ से हत्याकांड की रिपोर्ट मांगी गई, जिसके बाद उन्होंने आनन फानन में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी, लेकिन अखिलेश यादव ने विपक्षियों को भी एक साथ लाने का काम कर दिया। आपको बता दें कि जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी तब उनके साथ कई पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन उनके बीच ही अतीक अहमद को गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद सबसे पहले अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाने का काम किया, जिसके बाद विपक्ष के बाकी नेताओं ने भी उनका साथ दिया। अखिलेश ने रात में ही ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता कितना सुरक्षित है। इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। इस ट्वीट के बाद ही कई विपक्ष के नेता भी अखिलेश यादव के साथ आ गए और उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और खराब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी सरकार को निशाने पर लिया और एक ट्वीट में ओवैसी ने कहा, अतीक और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे, उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी। दोनों की हत्या योगी की कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर का राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मेदार हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं के आवाज उठाने के बाद प्रियंका वाड्रा से लेकर मायावती ने भी योगी सरकार को घेरने का काम किया। मायावती ने इसको लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की, क्योंकि जिस तरह से पुलिस के बीच अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, यह वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि अगर इतने बड़े माफिया को लोग गोली मार सकते हैं तो फिर आम जनता यहाँ कितनी ज्यादा सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले कई दिनों से अतीक और माफिया के मुद्दे पर नंबर बटोर रही थी। असद के एनकाउंटर तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब जब पुलिस से ही बड़ी चूक हो गई और पुलिस के बीच ही अतीक को गोली मार दी गई तो सरकार भी चारों तरफ से घिर गई है। निकाय चुनाव सिर पर है और इसी के ठीक बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में इस कांड के बाद जनता ने भी यह सब कुछ देख लिया है कि कानून व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। अब देखने वाली बात होगी कि अतीक अहमद